आर्मिन माइवेस, एक नाम जो न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया में खौफ और अविश्वास की एक नई परिभाषा बन चुका है। 2008 में घटित यह घटना एक खौफनाक और विचित्र कत्ल की कहानी है, जो न केवल एक इंसान के लिए जघन्य थी बल्कि पूरी मानवता के लिए एक काला धब्बा बन गई। यह घटना एक मांसाहारी अपराध की है, जहां एक इंसान ने अपने साथी का मांस खाया और इसके बाद यह दुनिया के सबसे खौफनाक अपराधों में गिनी जाने लगी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे आर्मिन माइवेस ने न केवल हत्या की बल्कि एक भयंकर मानसिक विकृति के कारण मानव मांस खाने की इच्छा पूरी की। अध्याय 8, आर्मिन माइवेस का प्रारंभिक जीवन। आर्मिन माइवेस अर्ली लाइफ। आर्मिन माइवेस का जन्म 8 दिसंबर 1961 को जर्मनी के हेस्से राज्य में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसका बचपन बेहद अकेला और तन्हा था। उसके माता पिता का तलाक हो गया था और वह अपनी मां के साथ रहने लगा था। आर्मिन को बचपन से ही समाज से अलगाव और अकेलापन महसूस होता था, और यही एक कारण था कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा। आर्मिन का पालन पोषण ठीक ठाक हुआ, लेकिन वह अंदर से एक मानसिक विकृति के शिकार थे। उन्हें हमेशा कुछ अजीब तरह की इच्छाएं महसूस होती थीं। वह हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग मानते थे, और इसी मानसिकता ने उसे एक खौफनाक रास्ते पर धकेल दिया। आर्मिन का एक अजीब सपना था, इंसान का मांस खाना। इस आदत ने उसकी मानसिकता को एक खतरनाक दिशा दी, और उसने इस रहस्यमय इच्छा को पूरा करने के लिए एक भयानक कदम उठाया। अध्याय 2, इंटरनेट पर तलाश और पहली मुलाकात। सर्च ऑन द इंटरनेट एंड फर्स्ट इनकाउंटर। 1999 में आर्मिन माइवेस ने इंटरनेट पर एक अजीब विज्ञापन डाला। इस विज्ञापन में उसने लिखा कि वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो अपनी मौत के लिए सहमत हो और उसे मारने के बाद उसका मांस खाने के लिए तैयार हो। इस विचित्र विज्ञापन का जवाब एक व्यक्ति ने दिया, जिसका नाम था बर्नार्डो लुइस। बर्नार्डो ने आर्मिन के साथ इस खौफनाक योजना में भाग लेने का निर्णय लिया। वह अपनी मृत्यु को एक प्रकार का तंत्र मानता था और आर्मिन के साथ यह अद्भुत अनुभव करना चाहता था। आर्मिन और बर्नार्डो की मुलाकात 2008 में हुई। दोनों ने एक दूसरे से अपने खौफनाक इरादों को साझा किया और फिर तय किया कि वह एक दूसरे के साथ यह खौफनाक योजना लागू करेंगे। दोनों ने एक होटल में मुलाकात की और अगले कदम की योजना बनाई। यह वह समय था जब आर्मिन ने अपनी सच्ची खौफनाक मानसिकता को पूरी तरह से अपनाया, और उसने तय किया कि वह बर्नार्डो को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाएगा। अध्याय 3, पहली हत्या और मांसाहारी अपराध। फर्स्ट मर्डर एंड कैनिबलिस्टिक एक्ट। आर्मिन और बर्नार्डो ने तय किया कि वह पहले बर्नार्डो को घायल करेंगे, फिर उसे मारेंगे और उसके मांस को खाएंगे। दोनों ने योजना बनाई कि बर्नार्डो को मांसाहारी अनुभव बनाने के लिए वह बर्नार्डो के शरीर के विभिन्न हिस्सों को काट कर खाएंगे। यह योजना पूरी तरह से खौफनाक थी, लेकिन आर्मिन के लिए यह एक अजीब संतुष्टि का स्रोत थी। आर्मिन ने बर्नार्डो को एक बार गंभीर रूप से घायल किया। बर्नार्डो ने पहले ही अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन जैसे ही उसने दर्द महसूस किया, वह सोचने लगा कि उसने क्या गलती की है। बर्नार्डो के शरीर के कुछ हिस्सों को काटने के बाद आर्मिन ने उसे मार डाला। यह हत्या एक खौफनाक और विचित्र घटना बन गई जो पूरी दुनिया में फैल गई। अध्याय 4, शव का कचरा और मांस खाना। डिस्पोजिंग द बॉडी एंड ईटिंग द फ्लैश। आर्मिन माइवेस ने बर्नार्डो के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन पहले उसने शव के कुछ हिस्सों को काटकर उन्हें खाने की कोशिश की। वह बर्नार्डो के शरीर के विभिन्न हिस्सों को पकाने के बाद खाता था। इस खौफनाक कदम को आर्मिन ने न केवल एक व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में लिया, बल्कि यह एक खौफनाक कृत्य था जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की।
वह बर्नार्डो के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर छिपाता रहा ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। उसने बर्नार्डो के शरीर के कुछ हिस्सों को फ्रिज में रखा और कुछ को खाने के लिए उपयोग किया। यह मांसाहारी अपराध उस समय के जर्मनी में सबसे विचित्र और खौफनाक मामले के रूप में सामने आया। अध्याय 5, पुलिस जांच और अर्मिन की गिरफ्तारी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड आर्मिन्स अरेस्ट। अर्मिन माइवेस के मांसाहारी अपराध के बारे में एक दिन पुलिस को जानकारी मिली। दरअसल बर्नार्डो के लापता होने के बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने जांच शुरू की और अंततः अर्मिन माइवेस तक पहुंच गई। अर्मिन के घर से जब पुलिस ने साक्ष्य जुटाए तो यह पता चला कि वह अपने शिकार को मारने और उनका मांस खाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पुलिस ने अर्मिन को गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने अपने अपराधों की पूरी तरह से स्वीकारोक्ति की। अर्मिन माइवेस ने यह स्वीकार किया कि वह न केवल बर्नार्डो का मांस खा चुका था, बल्कि उसने और भी कई शिकार करने की योजना बनाई थी। यह सबूत पुलिस के हाथों में था और इससे अर्मिन के मानसिक विकृति का भी पता चला। अध्याय 6, मुकदमा और सजा। ट्रायल एंड सेंटेंस। अर्मिन माइवेस के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ और यह पूरे जर्मनी में एक बड़ी खबर बन गई। अदालत में अर्मिन ने यह दावा किया कि उसने यह सब बर्नार्डो की इच्छा से किया था और वह मानसिक रूप से विकृत था, लेकिन अदालत ने इसे नकारते हुए अर्मिन माइवेस को 2004 में हत्या का दोषी ठहराया। उसे जीवन भर की सजा सुनाई गई और उसे जर्मनी के एक जेल में भेज दिया गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्मिन माइवेस का मामला एक ऐसी विकृत मानसिकता का उदाहरण है जो मानवता से परे जाकर खौफनाक और डरावने कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह घटना न केवल एक मानसिक विकृति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किसी व्यक्ति के भीतर छिपी हिंसा और क्रूरता कितनी खतरनाक हो सकती है। अर्मिन माइवेस का नाम हमेशा के लिए इतिहास में एक खौफनाक अपराधी के रूप में दर्ज हो गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि मानसिक विकृतियां कितनी घातक हो सकती हैं और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए।